मुजफ्फरपुर की शाही लीची की मिठास देश विदेश तक पहुंच रही है। बिहार में कई किस्म की लीची का उत्पादन होता है। अब एक नई किस्म की लीची का स्वाद लोग ले पाएंगे। भागलपुर कृषि विश्वविद्यालय के शोध विभाग ने बेदाना लीची का पौधा तैयार किया है। इस लीची में बीज नहीं होगा, इससे छीलकर आसानी से खाया जा सकता है। जो लीची का बिहार में जो आच्छादन है, जानते हैं करीब 50% पूरा देश का जो उत्पादन होता है वो बिहार में ही होता है। और उसमें वो शाही लीची एक अच्छी हमारी वैरायटी है। अब हम उससे भी अच्छी वैरायटी जो हमारी सीडलेस लीची है वो आ रही है। कुलपति डॉक्टर DR सिंह बताते हैं कि शुरुआत में मदर प्लांट कम थे, अब 40 से 50 पौधे तैयार कर लिए गए हैं। सीडलेस लीची के पौधे की डिमांड अधिक है। 50 मदर प्लांट बड़े हो जाएंगे तो इससे हर साल 250 से 350 पौधे तैयार होंगे। शाही लीची की तरह सीडलेस लीची का भी एक्सपोर्ट बिहार से होने लगेगा। मात्र पौधे जो मात्र भी मदर प्लांट हैं, हमारे पास संख्या कम थी, तो हर साल करीब 40 से 50 पौधे ही हम तैयार कर पाते थे। अब हमारे पास जो मदर प्लांट का ब्लॉक है, करीब 50 पौधों का एक बहुत बड़ा ब्लॉक हम बना रहे हैं। ऑलरेडी हमने प्लांटिंग कर दिया है। करीब ये 3-4 साल के बाद जब अब ये जो पौधे और बड़े हो जाएंगे तो इससे और हम पौधे बढ़ा सकते हैं। तो उस समय करीब 4 साल 5 साल के बाद हर साल हम 250 से 300 पौधे हम तैयार करने में सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड हमारे पास जहाँ भी लीची ग्रोन एरिया है उसकी डिमांड दिन पर दिन आ रही है। शाही की तरह ही सीडलेस लीची में भी शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो शरीर को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाते हैं। लीची में विटामिन C भरपूर मात्रा में होता है। लीची को इम्यूनिटी को मजबूत करने, पाचन शक्ति बढ़ाने और हृदय स्वास्थ्य के लिए बेहतर माना जाता है। फ़ायदे तो नेचुरली है कि इसमें बहुत ज़्यादा ग्लूकोज रहता है, कार्बोहाइड्रेट काफ़ी है, जिसके चलते बहुत ही न्यूट्रिटिव वैल्यू इसका ज़्यादा होता है। और अगर कोई आदमी हेल्दी है और लिमिट अमाउंट में अगर लीची खाता है तो उसके बहुत सारे फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, क्योंकि एक न्यूट्रिशन जो है विटामिन C हो, B हो, सारी चीज़ में काफ़ी रिच होते हैं। इवन सेलेनियम जो होता है वो भी रिच होता है, तो फ़ायदेमंद होता है। लीची खाने के फायदे के साथ साथ नुकसान भी हैं। डॉक्टर मनोज कुमार सिन्हा कहते हैं कि सीमित मात्रा में लीची का सेवन लाभकारी हो सकता है। शुगर पेशेंट को इसका ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। बच्चों में इसके नुकसान ज्यादा देखने को मिलते हैं। जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनके कंडीशन में अगर आप लीची खा रहे हैं तो आपका शुगर जो है बहुत तेज़ी से राइज करेगा। अगर आप ओबेस पेशेंट हैं या आप हार्ट के पेशेंट हैं, अगर आप ज़्यादा लीची लेंगे तो उस कंडीशन में आपका जो शुगर लेवल बढ़ेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा। ये सब चीज़ होता है, जिसके चलते हम लोग कहते हैं कि बहुत रेस्ट्रिक्टेड अमाउंट में लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। खासकर जो बच्चे होते हैं, बच्चों में देखा गया है, खासकर जो मुजफ्फरपुर में कुछ केसेस हुए हैं जहाँ पर कि चमकी की बीमारी हुई है, और इसमें देखा गया कि जो बच्चे हैं खाली पेट में अगर बहुत ज़्यादा लीची खा रहे हैं तो उस कंडीशन में देखा गया है कि उनमें इन्फेक्शन का चांसेस ज़्यादा हुआ और एन्केफेलाइटिस का केसेस मिला है। लेकिन अभी डायरेक्टली उसको कोरिलेट नहीं किया जा सकता है कि कैसे वो लीची से हुआ है, लेकिन ऐसा पॉसिबिलिटीज़ है कि लीची को ओवर ईटिंग करने पे खाली पेट में इस तरह का प्रॉब्लम्स हो सकता है। बिहार लीची उत्पादन देश में 50% की भागीदारी निभाता है। हालांकि आंकड़ा देखें तो वर्ष 2025 में लीची उत्पादन में 50% की गिरावट दर्ज की गई है। लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर के अनुसार पिछले साल लीची का 3 लाख टन उत्पादन रहा था, जो इस साल घटकर 1,35,000 टन हो गया है। भारतीय लीची उत्पादक संघ के अध्यक्ष कहते हैं कि फल तैयार करने वाली फैक्ट्री और स्टोरेज की समस्या के कारण उत्पादन में कमी आ रही है। ईटीवी भारत के लिए भागलपुर से संजीत की रिपोर्ट।